Hello everyone, welcome to this new video. In this video, we'll talk about the Spanish Armada. Okay, so let's begin. So guys, the first important thing which I want to say that Spanish Armada था वो बस एक वन डे इवेंट नहीं था. I mean ऐसा नहीं कि बस एक इवेंट हुआ उसके रिएक्शन हुआ स्पेनिश आर्माडा. नो, इट हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री जिसने स्पेनिश आर्माडा को फ्यूल दिया था. ओके, सो द जिस्ट ऑफ इट, द स्पेनिश आर्माडा सेट सेल फ्रॉम स्पेन इन जुलाई 1588. स्पेनिश आर्माडा स्पेन से निकला था इन जुलाई 1588 में. स्पेनिश आर्माडा का मिशन था टू ओवरथ्रो द प्रोटेस्टेंट क्वीन Elizabeth I. Elizabeth I was a Protestant queen and Spanish Armada का मेन मोटिव ये था कि एलिजाबेथ I को उसके थ्रोन से हटा देना एंड इंग्लैंड में फिर से कैथोलिक रूल स्टार्ट करना. दिस वाज द मेन मोटिव ऑफ स्पेनिश आर्माडा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द हिस्ट्री. आई मीन व्हाई what events adds up to motivate the Spanish Armada. Okay, देखो, in the early 1530s, एलिजाबेथ के जो फादर थे किंग हेनरी 8. सो किंग हेनरी 8 के इंस्ट्रक्शन में जो प्रोटेस्टेंट चर्च था वो पोप एंड द रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो चुका था. एंड आफ्टर हेनरी डाइड, जब किंग हेनरी 8 मर गया, उसका जो एल्डेस्ट डॉटर था मैरी बन गया न्यू क्वीन ऑफ इंग्लैंड. एंड इंग्लैंड में फिर से कैथोलिसिज्म लाने के लिए मैरी ने किंग फिलिप II ऑफ स्पेन से शादी कर दिया. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि 1530s में एलिजाबेथ के जो फादर थे किंग हेनरी 8, एलिजाबेथ और मैरी दोनों के, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. किंग हेनरी 8 उसके इंस्ट्रक्शन में द प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड सेपरेट हो चुका था पोप एंड रोमन कैथोलिक चर्च से. बट आफ्टर हेनरी के मरने के बाद उसकी जो एल्डेस्ट डॉटर थी वाज मैरी. सो मैरी बिकेम द न्यू क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड इन ऑर्डर टू रिस्टोर कैथोलिसिज्म इन द कंट्री शी मैरिड किंग फिलिप II ऑफ स्पेन. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, किंग फिलिप ने जो मैरी से शादी किया था, फिलिप का बस एक ही इंटेंशन था बिहाइंड द मैरिज, दैट इज ही वुड फादर अ सन. उनका एक सन हो जो इवेंचुअली इंग्लैंड को वापस से कैथोलिसिज्म में लेके आएगा. ओके, बिकॉज इंग्लिश का जो कोर्ट था, इंग्लिश का जो पार्लियामेंट कोर्ट, तो इंग्लिश का पार्लियामेंट accepted the marriage of Mary and Philip under the condition that Philip will just be Mary's partner and he was not allowed to rule the country and from becoming its king. मतलब अगर मैरी मर जाए या जिंदा रहे, Philip will not be its ruler or the king. Okay, so नेक्स्ट टर्न ऑफ इवेंट हैपेंड. सो लिसन वन मोर थिंग कि इसीलिए फिलिप थॉट कि अगर उसका एक बेटा होगा, सो हिज सन कैन बी द रूलर हु कैन इवेंचुअली ब्रिंग इंग्लैंड टू कैथोलिसिज्म. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्न ऑफ इवेंट्स वाज मैरी डाइड चाइल्डलेस इन 1558. मतलब मैरी का कोई बच्चा हुआ नहीं, मैरी डाइड चाइल्डलेस. सो मैरी का जो हाफ सिस्टर था एलिजाबेथ became the new queen of England.
Okay, so since Elizabeth became the new Queen of England, Philip was losing his grip on England because see, Philip married Mary, but Mary died without delivering any child. So Elizabeth became the new Queen of England, and Philip thought of a bright idea. What idea he thought? He proposed marriage to Elizabeth. आप लोग समझिए द टर्न ऑफ इवेंट्स. मैरी चाइल्डलेस मर गई, एलिजाबेथ बिकेम द न्यू क्वीन. फिलिप ने एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. नाउ एलिजाबेथ न्यू द इंटेंशंस ऑफ फिलिप, बट आप डायरेक्टली एक किंग को मना नहीं कर सकते फॉर मैरिज. इट इज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल एंड द किंग कैन गेट एंग्री. सो एलिजाबेथ ने क्या टैक्टिक यूज किया? एलिजाबेथ began to procrastinate. मतलब she started to think, क्या मैं शादी करूं, क्या मैं शादी नहीं करूं. सो ये कंफ्यूजन शुरू होने लगा. अब देखो गाइस, एक तरफ ये प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा था, और ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रहा था कि जो इंग्लिश शिप्स थे, जो एक्चुअली पायरेट्स वर द कैप्टन ऑफ दोस इंग्लिश शिप्स. पायरेट्स मतलब जैसे कि ड्रेक, फ्रोबिशर एंड हॉकिंस. तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग स्पेनिश शिप्स को मर्सीलेसली लूट कर रहे थे, एंड स्पेनिश जो टेरिटरीज थी अमेरिका में, उनको एकदम बुरी तरह से लूट कर रहे थे. सो दिस वाज डन by the pirates of the English ships. Okay. Now, देखो, जो English people थे, English people this इन pirates को हीरो समझ रहे थे कि वाओ, तुम तो ग्रेट काम कर रहे हो, स्पेनिश शिप्स को मार रहे हो, उनके टेरिटरीज को ले रहे हो. So, for English people, for the people of England, these pirates were heroes. But to the Spanish, अब आप सोचो स्पेनिश के नजरिया से. सो वो लोग सोच रहे थे कि ये जो पायरेट्स थे, ये बस लूट मचा रहे थे, और इस लूट का पूरा नॉलेज क्वीन को था, अकॉर्डिंग टू देम. सो आप लोग चेन ऑफ इवेंट समझ रहे हो. एलिजाबेथ वॉज नॉट एग्रीइंग टू द मैरिज ऑफ फिलिप. यहाँ पे स्पेनिश शिप्स को लूट किया जा रहा था. सो स्पेनिश पीपल थॉट कि ये तो इंग्लैंड तो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ लीग जा रहे. विच इज व्हेन दे केम अप विद द आइडिया ऑफ द स्पेनिश आर्माडा. सो जो फाइनल फ्यूल था वो ये था कि जब एलिजाबेथ ओपनली स्टार्टेड सपोर्टिंग प्रोटेस्टेंट, मतलब नीदरलैंड में जो नीदरलैंड के लोग थे, they were revolting against Spanish occupation. So why they were revolting? So Holland wanted its independence from the occupying Spanish forces. So वो occupying Spanish forces क्या कर रहे थे? वो रिलीजियस सीक्रेट पुलिस का यूज कर रहे थे प्रोटेस्टेंट को हंट आउट करने के लिए. जो नीदरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, उनको हंट आउट करने के लिए स्पेनिश सीक्रेट रिलीजियस पुलिस बहुत बेरहमी से मार रहे थे प्रोटेस्टेंट को. सो हॉलैंड वांटेड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेनिश, और एलिजाबेथ ने इसको फुल्ली सपोर्ट किया. सो अल्टीमेटली दिस वाज द फ्यूल for the Spanish Armada. So immediately in 1584, Philip ने decision बना लिया that he would attack England through the Armada, and उसने Armada का construction start कर दिया. इसके लिए he gained support, उसको people का full support मिला, and even उसका जो daughter था इजाबेला, उसने अपने डॉटर इजाबेला को नेक्स्ट क्वीन ऑफ इंग्लैंड घोषित कर दिया. ओके,
अब जो प्रिपरेशन था फॉर द आर्माडा, ऐसे प्रिपरेशन के लिए ह्यूज कैनन्स, गन्स, पाउडर, सॉर्ड और ऐसे बहुत से सप्लाईज का ज़रूरत था. सो स्पेनिश ने इन वेपन्स, इन टूल्स को ओपन मार्केट से खरीदना शुरू कर दिया कि जो भी इन वेपन्स को बेचेगा मैं खरीद लूँगा. सो जब ये सब एक्टिविटी हो रहा था, so it was very difficult to keep the armada a secret. So England came to know about this preparation. So जैसे इंग्लैंड को पता चला कि the Spanish people are building a big armada, so हमारे सर फ्रांसिस ड्रेक जो कि एक पायरेट थे, तो उसने डिसाइड किया कि I will take the matter into my own hand. सो वो एक स्मॉल इंग्लिश फ्लीट लेके पोर्ट कैडिस की तरफ सेल किए और जाके सेवरल स्पेनिश शिप जो वहाँ पे बन रहा था, दैट वर बीइंग बिल्ट देयर, वो जाके उनको डिस्ट्रॉय कर देते. इन एडिशन वो ह्यूज स्टॉक ऑफ बैरल्स बर्न कर दिया. ठीक है, अब इन बैरल्स का काम था वो फूड और जो अलग अलग सप्लाईज होते हैं जो ज़रूरत होता है फॉर ए वॉर, उनको कैरी करते हैं बैरल्स. बट सब कुछ जल के राख हो गया. इस वजह से द वॉर वॉज डिलेड अ लिटिल बिट मोर. ओके, आफ्टर दैट मेनलैंड इंग्लैंड जो था, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द अराइवल ऑफ द इन्वेडिंग फोर्स. ओके, Elizabeth appointed Lord Howard of Effingham to command the English fleet. उसने हावर्ड ऑफ एफिलगम को अपॉइंट किया because he was considered a leader. वो लोग सोचते थे कि वो ऐसे टाइप का लीडर है जो स्ट्रॉन्ग इनफ है टू कीप ड्रेक, हॉकिंस एंड फ्रॉबिशर जो कि पायरेट्स, उन तीनों को कंट्रोल में रखने के लिए Lord Howard was the perfect person. Okay, so the Spanish fleet जो था, the Spanish Armada, वो finally जुलाई 1588 को started to sail. उनके साथ था 130 ships, 30,000 men, including उनके साथ 180 priests and 14,000 barrels of wine. मतलब ये priest and wine ये बहुत ही ज़रूरी होता है to keep the men, the warriors motivated. So now the Armada started sailing in their classic crescent formation. मतलब simple understand, जो half moon formation है, तो उस formation में Spanish ship started to move. हाँ, उनका जो heavy और जो स्लोअर शिप्स, जो मतलब स्ट्रॉन्ग हेवी शिप्स होते हैं, वो दो शिप्स वर इन द बिटवीन एंड इन द साइड जो उनका लाइट फास्ट और जिन शिप्स में मतलब यूटिलिटीज कम थे, दैट वर ऑन द साइड. सो इट वॉज वेरी हार्ड टू डिफीट द आर्माडा. ओके, सो द आर्माडा started to sail through the Bay of Biscay. Okay, so Armada जैसे स्टार्ट हुआ, their primary focus was not to directly go to England. Okay, as I said earlier, नेदरलैंड में कुछ स्पेनिश आर्मीज थे, so their first mission was to go to Netherlands, take back their armies and then go for the fight. Okay, तो जैसे ही the Spanish ships came towards Netherlands, people came to know that the Spanish Armada are here. Okay, so Sir Francis Drake left Plymouth to meet it. The Plymouth Bay, it was near the English Bay. So Sir Francis Drake उसने अपना फ्लीट लेके स्पेनिश आर्माडा की तरफ चल दिया. ओके, ड्रेक वैसे कुछ खास डैमेज कर नहीं पाया. ओनली थिंग ही वॉज एबल टू डू इज
स्पेनिश का जो वेपन्स है, एम्यूनिशन है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया। एज इन दे हैड उनके बीच में 5 दिन तक गोला बारूद एक्सचेंज हुआ, 5 days ऑफ कॉन्स्टेंट फायरिंग। इस वजह से स्पेनिश का जो वेपन, जो एम्यूनिशन थे, वो काफ़ी कम हो गए। ओके, अब देखो, इंग्लिश की तरफ से ज़्यादा शिप्स तो आए नहीं थे, बस कुछ फ्यू फ्लीट्स लेके ड्रेक आए थे। सो इंग्लिश डिड नॉट सफर्ड एनी मच लॉस। इन द अदर प्लेस स्पेनिश सफर्ड मेनी लॉस बिकॉज फॉर देम वो तो काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए, सो दे कैन नॉट गो बैक एंड टेक बैक देयर एम्यूनिशन। एंड ऑल्सो देयर वर वन मोर प्रॉब्लम दैट दे हैड। द प्रॉब्लम इज कि उनको नेदरलैंड से उनका रिमेनिंग सोल्जर्स को पिकअप करना था। ओके, सो उन्होंने, द स्पेनिश शिप ने ग्रेव लाइन्स की तरफ एंकर किया, तो वहाँ पे वेट करने लगे उनके ट्रूप्स को आने का। ओके, अब जैसे ये लोग ने एंकर किया, इंग्लैंड वांटेड टू एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबल सिचुएशन। आप लोग खुद समझो, अ शिप जो एंकर किया हुआ है एक बीच में, इन अ बीच, सो दे कैन नॉट मूव एनी मोर, राइट? मूव करने के लिए वो लोग को काफ़ी टाइम लगेगा टू मूव। सो इसी बीच इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने 8 हेल बर्नर ओल्ड शिप्स को लॉन्च कर दिया। ऐसे कुछ पुराने शिप्स थे, उन पुराने शिप्स में इंग्लैंड ने बारूद, हाईली फ्लेमेबल जो वुड्स होता है, कुछ भी ऐसा जो हो, जो फ्लेमेबल हो, उन 8 शिप्स में लोड करके स्पेनिश आर्माडा की तरफ ढकेल दिया उन शिप्स को। और जैसे ही वो शिप्स आने लगे, स्पेनिश लोग तो डर गए, बिकॉज दे न्यू कि ये शिप्स अगर आ गए और किसी भी तरह से अगर यहाँ पे आग लग गया तो एवरीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो स्पेनिश शिप्स ने क्या किया, उन्होंने कुछ शिप्स ने आउट ऑफ पैनिक उन्होंने एंकर हटा दिया एंड दे केम टुवर्ड्स द सी। इस वजह से क्या हुआ, स्पेनिश का जो मून फॉर्मेशन था कि मेन जो पावरफुल शिप्स है वो बीच में और साइड में फ्लेक्सिबल एंड क्विकर शिप्स थे, तो उनका ये फॉर्मेशन खराब हो गया। एंड इसी वजह से उसी वक्त इंग्लिश शिप्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, एकदम बुरी तरह से अटैक कर दिया। ओके, टू रिटेलिएट, स्पेनिश के जो गैलियंस थे, 4 बिग गैलियंस मतलब वेरी बिग शिप्स, सो उन गैलियंस ने काफ़ी ब्रेवली फाइट किया अगेंस्ट द इंग्लिश शिप्स, बट दे वर आउट नंबर्ड। ऑब्वियसली इंग्लिश ने उनको चारों तरफ से घेर दिया था, सो वो लोग बुरी तरह से आउट नंबर हो चुके थे। एंड इसी वजह से दे गॉट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ। काफ़ी सोल्जर्स, काफ़ी सेलर्स मर गए थे। ओके, सो नाउ द इंग्लिश फ्लीट थे, उन्होंने एक ऐसा पोजीशन ले लिया था कि देयर वॉज नो चांस फॉर द आर्माडा टू रिटेलिएट बैक। ओके, सो द आर्माडा हैड ओनली वन डायरेक्शन टू विच दे कैन मूव। दे कुड ओनली मूव टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, अब नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है स्कॉटलैंड। सो अगर स्कॉटलैंड से दे मूव वेस्ट टूवर्ड्स आइलैंड, मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ आइलैंड, सो वो वापस घर जा सकते थे। ओके, अब जैसे वो लोग नॉर्थ की तरफ सेल कर रहे थे, अब इंग्लिश का जो एजाइल शिप्स था, जो फास्ट शिप्स था, दे वर गिविंग मोर एंड मोर डैमेजेस टू द आर्माडा। अब इस वजह से उनका सप्लाईज भी खत्म हो रहा था। स्पेनिश लोगों के पास कुछ बचा हुआ नहीं था। दे वर इन द फ्रेश, उनके पास फ्रेश वाटर जो था वो खत्म हो चुका था, फूड सप्लाईज खत्म हो चुका था। दे वर राउंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड इन मिड सितंबर। अब सोचिए, दे वर जस्ट अनएबल टू डॉक इन द बीचेस बिकॉज जैसे मैंने बोला, उन लोगों ने अपना एंकर हटा के वो लोग टू सेल करने आ गए थे इन बिटवीन द सी। अब स्पेनिश शिप जब उस रास्ते से जा रहे थे फ्रॉम टुवर्ड्स स्कॉटलैंड, तब उस टाइम बहुत
स्टॉर्म्स भी आ रहा था एंड दे वर अनेबल टू टेक शेल्टर इन द स्टॉर्म बिकॉज दे डिडंट हैव एंकर, व्हिच इज वाई काफ़ी ज़्यादा शिप्स स्टोन पे जाके क्रैश करने लगे एंड बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस हो गया. ओके, अब जो शिप्स स्टॉर्म से बच गए दे हेडेड टूवर्ड अ फ्रेंडली कैथोलिक आयरलैंड. मतलब आयरलैंड का एक हिस्सा था जो कैथोलिक था. यहाँ पे वो लोग शेल्टर लेने गए, जाके मतलब कुछ सप्लाई वापस लेके दे वुड रिटर्न टू स्पेन. ओके, अब वहाँ पे जाके जैसे वो लोग शेल्टर लेने लगे, मतलब द स्पेनिश सोल्जर्स वर नॉट ट्रीटेड वेरी नाइसली. ओके, एंड उनको ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया गया टू स्टे देयर. आया मतलब जैसे ही वो लोग ने आयरलैंड में डॉक किया, वैसे ही सोचो थोड़ा सा खाना वाना दिया, फिर उन लोगों को वापस भेज दिया गया. अब जैसे वो लोग स्पेन में रिटर्न किए, दे suffered a loss of 20,000 Spanish soldiers. आप बस समझिए, they came with 30,000 soldiers and they returned with only 10,000. 20,000 खत्म हो चुका था. एंड इन द अदर साइड इंग्लैंड का एक भी शिप डैमेज नहीं हुआ था, बस 100 मैन मारे गए थे. सो इट वॉज comparatively a very less loss for England. एंड ये बन गया था आज तक का मोस्ट सक्सेसफुल शिप बैटल और नेवी बैटल दैट इंग्लैंड ओन. एंड दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द स्पेनिश आर्माडा. Thank you guys for listening to today's video.